शुरुआत में हमारे भी ड्रीम्स नॉर्मल बॉयज़ की तरह थे कि हम बड़े होकर पढ़ाई करके डॉक्टर इंजीनियर बने। फिर घर वाले भी इस हैंडलूम में आने से मना करते थे क्योंकि उनको लगता था कि इसमें मेहनत बहुत है। लेकिन जैसे जैसे हम इसको समझते गए, इसका मार्केट देखा, क्राफ्ट सेक्टर कितना बड़ा है, तो हमने ये भी सोचा था कि इसको रिवाइव करते जो दूसरे व्यूवर्स हैं उनको भी फ़ायदा मिले, अपन भी कुछ प्रॉफिट कमाएं। इसलिए हमने फिर वुमन व्यू से ट्रेनिंग ली, वहाँ पर हमने ग्रुप बनाया, बिजनेस चालू किया और अभी हमारा काफ़ी अच्छा टर्नओवर चल रहा है। हमने एक्टिवली फैब्रिकेशन में काम पिछले 2-3 साल से स्टार्ट किया है, जो ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता जा रहा है और हम फैब्रिकेशन में रहकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि फैब्रिकेशन बहुत आगे तक जाएगा। इसको हम एक फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं अभी। इनिशियली स्टेज में जब हमने स्टार्ट किया था तो मोस्टली हम लोगों का सभी का यही प्लान था कि एक कोई इंजीनियर बनना है या कोई डॉक्टर बनना है या कोई वकील बनना है। लेकिन जब हमें इसकी वैल्यू पता चली, जो हमारे हाथों में जो गोल्ड है, वो कहते हैं ना कि वी हैव गोल्ड्स इन आवर हैंड एंड वी डोंट नो इट। तो जब से हमें इसकी वैल्यू पता चली है, जब से हम लोगों ने इंटरेस्ट से काम करना स्टार्ट किया और पेरेंट्स के जो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स का जो ट्रेडिशन चलता हुआ आ रहा था, तो उसको कंटिन्यू करने के लिए सोचा और इस क्राफ्ट की इज्जत करने के लिए ध्यान दिया। हमारे ग्रुप का शुरुआत या कह सकते हैं कि इस तरह से बना कि वुमेन व्यू में एक बार डेविड गोल्ड स्मिथ, जिनका नाम है, फॉरेनर है वो स्वीडन से आए थे और हम लोगों को इनवाइट किया था कि आप लोग आओ, आपको इंग्लिश सिखाया जाएगा, थोड़ा बहुत नॉलेज दिया जाएगा हैंडलूम का। तो हम 20 to 25 बॉयज़ गए थे वहाँ पे, ट्रेनिंग लिया। 8-15 दिन का ट्रेनिंग था, 8 to 15 डेज़ का। और हमने वहाँ पर सीखा इंग्लिश के कीवर्ड्स जो हमारे बिजनेस के लिए बहुत हेल्पफुल है। जैसे सपोज बीटर, सटर, डॉबी, सेल्वेज, ये वर्ड हमको सीखने को मिले। डिज़ाइनर्स के साथ हमारा कांटेक्ट बनने लगे, वो कैसे सोचते हैं वो हमको पता लगने लगा कि हम लोग हैंडलूम में रहते हुए भी, घर में रहते हुए भी यहाँ पर हमारे क्राफ्ट को अच्छे से और कर सकते हैं, हम इसमें भी अच्छा करियर बना सकते हैं। फिर हम 6 लोगों को देखकर 1 साल होने के बाद में महेश्वर के दूसरे लोगों ने भी हमको देखा कि हाँ, ये अच्छे से काम कर रहे हैं, अच्छा बोल पाते हैं, अच्छा कम्युनिकेशन कर पाते हैं, अच्छा डील कर रहे हैं। और इन्होंने सोशल मीडिया में भी अपना पार्ट किया है। जैसे हमने फेसबुक पेज बनाया है, हमने वेबसाइट बनाई है। ये लोग ये देख के भी दूसरे स्टूडेंट्स हमको देखकर वो भी फिर ऐसे सोचने लगे कि हमको ज्वाइन करना चाहिए। तो नेक्स्ट ईयर से फिर 10 to 15% ज्वाइन किया इसमें। जैसे कई बार ये होता है कि हमारे घर पर क्लाइंट्स लोग आते हैं महेश्वर, जो विज़िट करने आते हैं फोर्ट वगैरह, तो वो साड़ी वगैरह लेने भी आते हैं। तो कई बार ये भी होता है कि फॉरेनर लोग भी आते हैं, उन्हें हिंदी नहीं आती है। फिर जो हमारे पेरेंट्स लोग हैं, हमारे दादा लोग हैं, उनको भी इंग्लिश नहीं आती है। तो फिर वो हमें बुलाते हैं या फिर देखते हैं कि ये कहाँ है, ये इनको हैंडल कर सकते हैं। तो हमें अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं अपन ने जो किया है वो सबके काम आ रहा है और हमें भी खुशी होती है। हम लोगों को टेक्निकली भी नॉलेज है और डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट का भी कुछ नॉलेज है। तो हमें तीनों चीज़ें आती है। जो वीवर से डील करना है वो टेक्निक्स भी आती है, वो कम्युनिकेशन भी आता है, और जो अपर लेवल पर थोड़ा क्लाइंट से या कुछ कस्टमर्स से डील करना है तो वो भी टेक्निक्स आती है। तो हम लोगों को जो क्लाइंट्स की डिज़ायर होती है, जो क्लाइंट्स चाहता है, वो उसको हमें ट्रांसफॉर्म करना होती है वीवर की कम्युनिकेशन लैंग्वेज में, और वो हम उसको डिज़ाइन के रूप में उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं और क्लाइंट्स तक पहुंचाते हैं। और हमें उम्मीद है और काफ़ी भरोसा है इस बात पे कि क्लाइंट्स हमसे खुश होते हैं पहले वीवर्स जो हैं वो एक ही चीज़ बुनने के आदी थे
कि हाँ बस एक बार जो डिज़ाइन सेट हो गया है, एक बार जो वो अपलोड हो गया है, बस वही हमेशा चलता रहेगा 1 साल 2 साल 3 साल। बट हम लोग आए हैं, हम डिज़ाइनर्स से डील करते हैं, तो उनका क्या पॉइंट है, मार्केट का क्या डिमांड है, वो हम व्यूवर्स को समझाते हैं कि अगर हम इसको चेंज करते चलेंगे, हम डिज़ाइन चेंज करेंगे तो हम अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं और हम मार्केट में टिके भी रह सकते हैं। तो अभी व्यूवर्स का ये मेंटेलिटी चेंज हुआ है कि वो 1 वॉप के बाद में 2 वॉप के बाद में डिज़ाइन भी चेंज करने को तैयार हैं, कलर कॉम्बिनेशन भी चेंज करने को तैयार हैं। तो हमको वहाँ पर ट्रेनिंग में जाने से एक ये भी फ़ायदा मिला है कि हम व्यूवर्स का मूड भी चेंज कर पाए हैं। आज हम जब भी नई डिज़ाइन बनाते हैं तो कस्टमर्स के अकॉर्डिंग बनाते हैं। इंटरनेट के ज़रिए हम कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हैं और कुछ कलर कॉम्बिनेशन के बारे में भी जानते हैं सीज़न के अकॉर्डिंग। तो उससे भी हमें काफ़ी सहायता मिलती है और इसका इम्पैक्ट भी जब फाइनल कस्टमर तक जाता है तो उससे भी हमें एडवांटेज मिलता है और काफ़ी प्रभावित होते हैं वो। मैं एक मैसेज देना चाहूँगा यंग जनरेशन्स को, जो कि क्राफ्ट से जुड़ने से उन्हें जो फ़ायदा होगा। हम लोग कोई भी प्रोफेशन या कोई भी जॉब करते हैं तो फ्यूचर ओरिएंटेड करते हैं और पैसे को ध्यान में रखते हुए करते हैं कि हमें कितना पैसा मिलेगा इससे। और एक तरीका होता है संस्कृति को ध्यान में रखते हुए। काफ़ी NGOs और फाउंडर्स काम कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उन्हें पैसा चाहिए। पैसा उनके पास है, लेकिन उन्हें एक संस्कृति को बचाना है, एक वैल्यू को बचाना है, एक क्राफ्ट को बचाना है, इसलिए वो काम कर रहे हैं। तो अगर हम इन दोनों चीज़ों के लिए काम करें तो यह होगा एक स्मार्ट तरीका जो कि क्राफ्ट से जुड़ा हुआ है। अगर आपको पैसा तो मिल रहा है, प्रॉफिट भी मिल रहा है, आपका लाइवलीहुड जीवन अच्छे तरीके से जिया जा सकता है क्राफ्ट से जुड़कर, तो इस तरीके से स्मार्ट जाया जा सकता है यंग जनरेशन्स को कि क्राफ्ट को भी बचा हुआ है, हमारी संस्कृति भी बची हुई है और हमारे जीवन जीने के लिए हमें अच्छा पैसा भी मिल रहा है, जो कि इंटरनेशनल मार्केट इसकी कद्र कर रहा है। भारत एक सांस्कृतिक देश है, तो बहुत से लोगों के हाथ मिलकर के एक चीज़ को, एक प्रोडक्ट को बना रहे हैं, तो उनकी फीलिंग्स और उनकी भावनाएं भी झलकती है। सही बात है। हम फैब क्रिएशन ग्रुप से, हम यंग वीवर ग्रुप से एक मैसेज देना चाहते हैं हमारे कस्टमर्स को और हमारे क्लाइंट्स को कि प्लीज़ बाय हैंडलूम प्रोडक्ट एंड कीप आवर ट्रेडिशन अलाइव। थैंक यू।